योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान की कृपा कि हम अपने कर्तव्य का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के साथ अपने संबंध का चिंतन कर रहे हैं। जब तक भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को हम नहीं जानेंगे और अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक यह जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। जिस प्रकार यह जो शरीर है, उस शरीर का स्वामी होता है जीवात्मा, वैसे ही सारे जीवात्माओं के स्वामी हैं परमात्मा, श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान। भगवान स्वामी हैं और सारे जीव भगवान के दास हैं। यह है वास्तविक स्वरूप। लेकिन कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, उसका चिंतन बहुत कम ही लोग करते हैं। होना तो यह चाहिए कि हम भगवान से हमेशा आज्ञा लेवें और जो भगवान ने आज्ञाएं दे रखी हैं शास्त्रों के रूप में, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से जो उपदेश किए हैं, आज्ञा दी हैं, उन आज्ञाओं का हम पालन करें तो सार्थकता हुई इस जीवात्मा के जीवन की, इस जीवात्मा के मानव देह को प्राप्त करने की सार्थकता हुई। लेकिन होता क्या है, होता कैसा है, होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है? क्या आप अपने नौकर से आदेश लेते हैं या नौकर को आदेश देते हैं? क्या करते हैं आप? सब लोग अपने नौकर को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि ऐसा करो। अब नौकरों को और दूसरे लोगों को आदेश देते देते लोग ये भूल गए कि उन्हें भगवान से आदेश लेना है, भगवान को आदेश देना नहीं है। अंतर केवल इतना हो रहा है कि जहां नौकर को हाथ नहीं जोड़ते, बिना हाथ जोड़े उसे आदेश देते हैं, उल्टा नौकर ही उन्हें हाथ जोड़ता है। लेकिन बस अंतर इतना सा ही है कि नौकर को आप हाथ नहीं जोड़ते और भगवान को आप हाथ जोड़ते हैं। लेकिन हाथ जोड़कर भी आदेश ले नहीं रहे लोग भगवान से।
जो आदेश दिए हैं भगवान ने उनका पालन नहीं कर रहे, बल्कि भगवान को आदेश दे रहे हैं, भगवान को नौकर की तरह अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन बनाना चाहते हैं। बल्कि चाहते क्या है, बना ही रखा है, भगवान को नौकर जैसा ही तो बना रखा है। भगवान आदेश देवे, भगवान ने जो आदेश दिए उनका हम पालन करें तो हम दास हैं और भगवान स्वामी हैं। इसे हमने वास्तव में स्वीकार किया और वास्तव में ऐसा माना। लेकिन होता क्या है, केवल कहने के लिए भगवान भगवान हैं, लेकिन वास्तव में उनके साथ व्यवहार तो नौकर के समान हो रहा है। अगर आप अपने आप को भक्त समझते हैं, अगर दुनिया में लोग अपने आप को भक्त समझते हैं और अपने आप को भक्त कहकर भगवान से सेवा कराना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते बल्कि भगवान से सेवा कराना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भक्तों के नाम पर कलंक हैं, भार हैं। आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं या सेवा लेना चाहते हैं, कसौटी यही है। जबान से क्या कहते हैं उसका महत्व नहीं है। वाणी से तो सब कह देंगे कि हां भगवान स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं, लेकिन वास्तव में क्या कर रहे हैं? सपने में किसी ने देखा कि भगवान ने उसे कहा कि अरे भाई मंदिर तो रोज आते हो, पर मांगने तो रोज आते हो मंदिर, केवल मांगने के लिए तो मंदिर आते हो तुम। अरे भाई कभी मांगने की बजाय दर्शन करने भी तो आ जाया करो। भगवान स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं। इस बात को अपने जीवन में जब तक नहीं लाएंगे तब तक बात पूरी कैसे होगी? जैसे कई बार आप लोगों ने देखे होंगे नेताओं की नारेबाजियां, लोग नारे लगाते हैं सड़कों पर, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो भगवान के साथ भी तो ये कर रहे हैं लोग। भगवान के सामने जाकर भी बस जोर से नहीं बोलते। जोर से क्यों नहीं बोलते? कि ताकि कोई किसी और को पता ना लग जाए कि इसके मन में क्या क्या इच्छाएं हैं। लेकिन वास्तव में तो मन में यही चल रहा होता है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लिस्ट दिखाई नहीं देती है। सामान लाने जाते हैं बाजार तो लिस्ट तैयार करके ले जाते हैं, लिख करके ले जाते हैं, और भगवान के सामने जाते हैं तो लिख करके तो नहीं ले जाते, लेकिन उस लिस्ट की कोई सीमा नहीं होती, उस लिस्ट का कोई अंत नहीं होता कि भगवान से क्या क्या लूं, क्या क्या लूं। अरे भगवान ने तो पता नहीं कितना दे रखा है, लेकिन जो दिया भगवान ने उसका कहां सदुपयोग किया, जो है उसका कहां उपयोग किया। बस और ज्यादा बस इकट्ठा करने में ही रुचि है, उपयोग करने में कहां रुचि है। भगवान के आदेश का पालन करने में कहां रुचि है। आजकल की विडंबना, चाहे व्यंग्य कहो चाहे जो कहो, पर सच्चाई तो जो है वो है। सच्चाई यही है, आजकल लोगों को भगवान नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें कोई जादू की छड़ी चाहिए कि छड़ी घुमाओ और इच्छाएं पूरी हो जाएं। लोगों को भगवान नहीं चाहिए। सुनी होगी आप लोगों ने कहानी अलादीन के चिराग की, कि अलादीन के पास चिराग था और वो चिराग कैसा कि जैसे चिराग को घिसो वैसे चिराग में से जिन्न प्रकट होता, उस चिराग का जिन्न, और तत्काल
वह जिन्न उस चिराग के मालिक से कहता कि क्या हुक्म आका, मैं इस चिराग का जिन्न, मैं तुम्हारा गुलाम, बताओ मैं क्या काम करूं। तो लोग उस जिन्न की तरह भगवान से काम लेना चाहते हैं, जैसे वह जिन्न उस चिराग के मालिक का गुलाम होता, वैसे ही लोग भगवान को गुलाम बनाकर भगवान से अपने काम कराना चाहते हैं। भगवान का काम नहीं करना चाहते, भगवान से काम कराना चाहते हैं। कैसी विडंबना! और अपने आप को भक्त मानते और अपने आप को बहुत महान मानते। अरे यह महानता नहीं है, यह तो नीचता है कि हम भगवान की सेवा करने की बजाय भगवान से सेवा कराना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक के रूप में प्रहलाद जी का वचन है। प्रहलाद जी का वचन नवदा भक्ति के रूप में, श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति का उन्होंने वहां वर्णन किया। भक्त के लिए यह नवदा भक्ति, कि कैसे हम इस नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा के योग्य बने। एक तरफ तो प्रहलाद जी क्या हैं? दैत्य हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र। हिरण्यकशिपु दैत्य, बाप दैत्य तो बेटा भी दैत्य है, क्योंकि वह तो जाति के हिसाब से चल रहा है। लेकिन गुणों के बारे में सोचें तो जमीन आसमान का अंतर है। हिरण्यकशिपु का चिंतन बिल्कुल अलग और प्रहलाद जी का चिंतन बिल्कुल अलग। हिरण्यकशिपु का नाम भी बिल्कुल सार्थक है। कशिपु कहते हैं चटाई को और हिरण्य कहते हैं सोने को। इतना संग्रह हिरण्यकशिपु दुनिया को लूट के लाता है कि चटाई भी होनी तो सोने की होनी। बस केवल स्वयं के लिए इकट्ठा करना चाहता है। और प्रहलाद जी की रुचि कुछ इकट्ठा करने में नहीं है, जो है उससे कैसे भगवान की आराधना करूं, इसमें उनकी रुचि है, इसमें उनका ध्यान है। कुछ लोगों को तो यहां तक लगेगा, आजकल के लोग तो पक्का प्रहलाद जी को बेवकूफ मानते हैं कि कैसा बेटा है, बाप की नहीं सुनता। पहली बात तो। दूसरी बात कहते हैं कि अरे अपने बाप को खुश करता, अपने बाप को खुश रखता तो इसे तो त्रिलोकी का साम्राज्य मिल जाता बिना कुछ किए धरे। अरे केवल पिता को खुश तो करना था, पिता जो कहे उसमें हाँ हाँ हाँ। पिता सम्राट है तो हिरण्यकशिपु त्रिलोकी का सम्राट बना हुआ है, तो प्रहलाद जी बन जाते आगे। परंतु प्रहलाद जी का चिंतन यह नहीं है कि मुझे किससे क्या मिले। प्रहलाद जी का चिंतन है कि मैं भगवान की कृपा के योग्य बनूं। दुनिया में कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है, इस बात की उन्हें परवाह नहीं है। प्रहलाद जी को परवाह केवल एक बात की है, मैं भगवान की कृपा के योग्य बनूं, मैं भगवान की कृपा को प्राप्त करूं, मैं भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करूं। यह चिंतन है प्रहलाद जी का। उन्हें परवाह नहीं है
कि पिता नाराज होगा तो राज्य नहीं देगा। उन्हें परवाह केवल एक बात की है कि ऐसा कोई कार्य मैं न करूं जिससे मैं भगवान की कृपा से दूर हो जाऊं। ये जो नवदा भक्ति का चिंतन किया यहां पर प्रहलाद जी ने, क्या है यह नवदा भक्ति? संक्षेप में केवल हम चिंतन करें कि कैसी भक्ति की बात यहां हो रही है। और भी शास्त्रों में बार बार नवदा भक्ति का चिंतन किया गया, पर मूल आधार कौन सा? यही श्लोक, प्रहलाद जी का यही श्लोक, यही है आधार। बाकी और कहीं किसी शास्त्र में कुछ कहा गया तो पहली भक्ति कही गई श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति का मतलब क्या? भगवान की लीला कथा को सुनना, भगवान की महिमा का श्रवण करना, भगवान के बारे में श्रद्धा से अधिक जानने का प्रयास करना। लेकिन अब यहां चिंतन करें हम अपने आप के बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप के बारे में सोचना है कि हमारी रुचि भगवान की महिमा सुनने में है या किसी चमत्कार की गाथा को सुनने में है। चमत्कारों की बातें हमें अच्छी लगती हैं या भगवान की लीला कथा को सुनना हमें अच्छा लगता है? भगवान के बारे में जानने में हमारी रुचि है या दुनिया में लोगों की बातें सुनने में हमारी रुचि? लोगों की हालत क्या रहती है? दूसरों के बारे में जानने की बात, कि दूसरे की जासूसी कर लूं, दूसरे के दोष पता कर लूं, लेकिन यह रुचि नहीं रहती कि भगवान के बारे में जान लूं, अपने कर्तव्य के बारे में जान लूं। यह रुचि नहीं रहती। सुनना है तो भगवान की लीला कथा का हम श्रवण करें। औरों के बारे में सुनकर के क्या कर लेंगे? उसमें तो केवल समय ही व्यर्थ होना है। उसमें तो कोई ना कोई हमारे कानों में कोई ना कोई निंदा स्तुति की बात ही डालेगा। भगवान की लीला कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो फिर लोगों के गुण दोषों का श्रवण करना पड़ेगा। कुछ तो सुनना होगा, अच्छा नहीं तो बुरा। नवदा भक्ति में दूसरी भक्ति का वर्णन किया गया कीर्तन। कीर्तन मतलब भगवान के जो गुण हैं उनका गान करो, भगवान के गुणों का गान करो, भगवान के चरित्र का गान करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, भगवान के नामों का कीर्तन करो। अब यह हमें सोचना है कि हम भगवान की महिमा गाने में रुचि रखते हैं या जिनसे कुछ मिला है या जिनसे कुछ मिलने की संभावना है, उन लोगों की चमचागिरी करने में हमारी वाणी लगती है या भगवान की महिमा गाने में हमारी वाणी लगती है? हमारी वाणी तो वही है, जिह्वा तो वही है। अब उस जीव का उपयोग हम भगवान की महिमा गाने में करते हैं या लोगों की महिमा गाने में कर रहे हैं, इसके बारे में चिंतन करें हम। जो नवदा भक्ति है उसमें तीसरा प्रकार कहा गया स्मरण, कि निरंतर भगवान का स्मरण रहे हमें, भगवान की महिमा और भगवान का सामर्थ्य, सब बातों का स्मरण करके हम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाएं, भगवान का स्मरण करते रहें। स्मरण करने का यहां तात्पर्य
कि हम कृतज्ञ रहें भगवान के प्रति कि भगवान ने कितनी कितनी कृपा की हम पर। अब यह हम सोचें कि भगवान के मंदिर में जाकर, ठाकुर बाड़े में जाकर या पाठ करते समय हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा स्मरण केवल संसार की चीजों के बारे में हो रहा हो, कि संसार में कैसे धन संपत्ति और प्राप्त करें, कि कैसे और ज्यादा इकट्ठा किया जा सके भौतिक संपत्ति को, उसकी योजना बनाने में हमारा समय बीते। कहीं ऐसा ना हो। यह स्मरण किसका है? भगवान का स्मरण नहीं है, यह संसार का स्मरण है। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार का स्मरण करना बुरा है। रहें चाहे संसार में कहीं भी, लेकिन स्मरण तो भगवान का ही होना चाहिए। पूजा पाठ जप तप इन सब के समय स्मरण तो भगवान का ही होना चाहिए। भगवान का पाठ करते समय, जप करते समय यदि किसी का भी स्मरण आता है तो यह तो विघ्न है भगवान के भजन में। चाहे प्रिय व्यक्ति का स्मरण आए, चाहे वैरी का स्मरण आए, जो आपके साथ वैर रखता है उसका स्मरण आए, चाहे किसी का स्मरण आए, परंतु भगवान को छोड़कर यदि किसी का स्मरण आता है तो वह स्मरण तो विघ्न है भगवान के भजन में। इसलिए भगवान भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, राग और द्वेष यानी वैर भाव और मोह दोनों का त्याग करें तो ही भजन हो सकता है, नहीं तो मन अटका रहेगा यहां वहां। जो नवदा भक्ति का चौथा प्रकार है उसका नाम है पाद सेवनम। भगवान के श्री चरणों की सेवा, भगवान की श्री चरणों का आश्रय लेना और भगवान को ही अपना सर्वस्व मानना कि जो कुछ है वास्तव में भगवान ही मेरे हैं। दुनिया में लोगों को बहुत चीजें पता होती हैं यहां की वहां की, और बहुत लोगों के नाम पता होते हैं, बहुत तरह की जानकारियां होती हैं, लेकिन यदि भगवान के श्री चरण, उनका आश्रय हमने नहीं लिया और उनका सेवन हमने नहीं किया, भगवान के श्री चरणों की सेवा नहीं की, तो बाकी सब व्यर्थ है। भगवान की सेवा करने में हमारा समय सार्थक होता है या भगवान से सेवा लेने में, भगवान से अपना काम कराने में हमारी रुचि रहती है। अब इसका निर्णय तो हमारा मन ही करेगा। अपने आप से पूछें, किसी और से नहीं। नवदा भक्ति में जो पांचवा प्रकार है उसका नाम है अर्चन। अर्चन यानी मन, वचन और कर्म के द्वारा पवित्र सामग्री से भगवान के श्री चरणों की सेवा, भगवान की श्री चरणों का पूजन। अब भगवान की पूजा करने में हमारी रुचि है या लोगों को खिला पिलाकर, कुछ देकर उनसे अपना काम निकालने में हमारी रुचि है। हो सकता है कि कई काम करने पड़ते हैं, लेकिन रुचि किसमें है? हो सकता है कि कई बिना चाहे भी काम करने पड़े, लेकिन वास्तव में हमारी रुचि किसमें है? हमारी रुचि भगवान का पूजन करने में है,
हमारी दृष्टि भगवान के श्री चरणों पर रहती है या लोगों पर रहती है, इसकी कसौटी भी तो हम खुद ही समझ सकते हैं। नवदा भक्ति में जो छठा प्रकार कहा गया वंदन, तो उसका तात्पर्य यह है कि भगवान के श्री विग्रह और भगवान के अंश के रूप में व्याप्त जो भक्त हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, तो इन सब को सत्कार के साथ, आदर के साथ, पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी सेवा करना, भगवान के साथ साथ इन सब की सेवा। अब यह भी हमें सोचना चाहिए कि हम केवल भगवान के श्री विग्रह जो मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, केवल उनको ही सम्मान देने योग्य समझते हैं, या फिर भगवान की जो आज्ञा है शास्त्रों में, उस आज्ञा को भी हम समझें कि जिनसे हमें कुछ भौतिक वस्तु मिलने वाली नहीं है, वैसे ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, संतों को, उन्हें भी हम पूजनीय मानते हैं या नहीं, उनकी भी हम बराबर आदर सत्कार के साथ सेवा और व्यवस्था करने में रुचि रखते हैं या नहीं, इसका चिंतन भी हमें करना चाहिए। नवदा भक्ति में जो सातवां प्रकार है उसे कहा गया दास्य, कि भगवान को हम स्वामी माने, समझें। भगवान स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं, तो इस प्रकार पूरी श्रद्धा से हम भगवान की सेवा करें। लेकिन यह चिंतन भी हमें करना चाहिए कि जिन लोगों के पास बड़ा पद है, बड़ी धन संपत्ति है, उनके बारे में तो बहुत ध्यान रखा जाए कि कहीं वह नाराज ना हो जाए, कहीं वह असंतुष्ट ना हो जाए। इसलिए उनकी गलत बातों में भी हम कहीं हाँ न भरते रहें, और जो वास्तविक स्वामी है भगवान, कहीं वह नाराज न हो जाएं, उसकी परवाह हमें है क्या? हमें किसकी परवाह पहले है, बल्कि पूरी परवाह हमें किसकी है, वही कसौटी है। केवल एक परंपरा होती है कि हां भगवान को हम स्वामी माने, खुद को दास माने, केवल कहने के लिए कहा जाए तो कुछ मतलब नहीं है। वास्तव में हमारा व्यवहार क्या है? हमें लोगों के खुश होने की परवाह है, लोगों के नाराज होने की परवाह है, लेकिन भगवान के नाराज होने की परवाह नहीं, तो फिर हम कैसे भक्त हैं? कई बार जो बातें चलती हैं कि भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, भगवान पुनः अवतार लें कि हाँ भगवान अधर्म का नाश करें, धर्म की स्थापना करें, बातें सब अच्छी लग रही हैं, लेकिन जरा हम सोचें कि भगवान तो कल को वापस मान लो अवतार लेके आ जाएं धर्म की स्थापना करने के लिए, पर यह चिंतन तो हमें हो कि कहीं ऐसा न हो कि जिस अधर्म का नाश करने के लिए भगवान आए तो हमारा नाम कहीं अधार्मिक लोगों में न गिना जाए। भगवान जिस अधर्म का नाश करने आए उन अधार्मिकों में हमारी गिनती न हो। सोचें हम अपने आप, प्रमाण हम स्वयं हैं अपने आप के बारे में, औरों के बारे में तो वे जाने, हम अपने आप के बारे में सोचें। नवदा भक्ति का जो 8वां प्रकार है उसे कहा गया सख्य। सख्य मतलब सखा भाव।
ईश्वर को ही, परमात्मा को ही अपना परम मित्र समझकर उन पर पूरा विश्वास करके अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देना और सच्चे भाव से भगवान के सम्मुख अपने पाप पुण्य को निवेदन कर देना, यह सखा भाव। सखा शब्द का सामान्य अर्थ यह है कि जो जिसके साथ प्रसिद्ध हो, सह ख्याति सखा। यानी एक का नाम आए तो दूसरे का नाम अपने आप याद आ जाए। जैसे गरुड़ जी का नाम याद आए, गरुड़ जी स्मरण आए तो अपने आप भगवान नारायण याद आ जाएंगे कि हाँ, गरुड़ वाहन है भगवान नारायण। आलमंदा स्तोत्र में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया, गरुड़ जी को भगवान का सखा। दासः सखा वाहन मासनम ध्वजो यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदंघ्रि सम्मर्दकिणांक शोभना। गरुड़ जी भगवान के दास भी हैं, सखा भी हैं, आसन भी हैं। अब जैसे बलराम जी का नाम याद आएगा तो भगवान कृष्ण का नाम स्वतः याद आ जाएगा। अर्जुन का नाम आएगा तो भी भगवान कृष्ण का नाम याद आ जाएगा। लक्ष्मण जी का नाम याद आएगा तो राम जी भी याद आ जाएंगे। हनुमान जी का नाम लेंगे तो अपने आप राम जी भी याद आ जाएंगे। तो हम सोचें, विचारें, चिंतन करें कि हम अपने आसपास किन लोगों को पसंद करते हैं। चापलूसों को पसंद करते हैं या सच्ची बात बोलने वालों को पसंद करते हैं? किनको पसंद करते हैं? कौन है हमारे सखा इस संसार में? भगवान तो हैं ही परम सखा, भगवान तो हैं ही स्वामी। वास्तविक बात तो यही है। अब आपका नाम लेने पर भगवान की स्मृति आती है या मतलबी लोगों की मंडली याद आती है, इसका चिंतन करें। हमारी ख्याति यानी हमारी जो पहचान है वह किन लोगों के कारण से है? कैसे लोग याद आते हैं हमारे नाम लेने पर? कैसे लोग हमें प्रिय हैं और या कोई हमें याद करे तो हमारे साथ किन लोगों का नाम याद आता है? भगवान का स्मरण आता है हमारे साथ या मतलबी लोगों का नाम याद आता है हमें? सोचें हम अपने आप। नवदा भक्ति में जो नवा प्रकार है उसका उल्लेख किया गया, आत्मनिवेदन, यानी अपने आप को भगवान की श्री चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। अपने आप के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं मानना कि मैं ऐसा हूं या मैं ये हूं या मैं ऐसा महान हूं। अपने आप के बारे में कुछ भी विशेषता नहीं मानना। गुण हो कितने तो भी अपने आप को विशेष नहीं मानना, क्योंकि जो भी है स्वामी तो भगवान है, हम तो भगवान के दास हैं। तो दास की स्वतंत्र पहचान किस बात की? जो स्वतंत्र पहचान चाहता है भगवान से भिन्न, यह आत्मनिवेदन नहीं है, यह भक्ति नहीं है। यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई।
अब हम सोचें, हम बार बार चिंतन करना चाहिए हमें कि क्या हम भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके हैं, अपने आप को भगवान को समर्पण कर चुके हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान को सर्वस्व अर्पण करने की बजाय हमारा प्रयास केवल अपने अहंकार और अपने लोभ के पेट को भरने में लगा हो? कहीं ऐसा न हो। ये जो नवदा भक्ति हैं, इसमें भी अलग अलग भक्त विशेष हुए हर भक्ति के आदर्श के रूप में। श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वथ वंदने च हनुमान दास्येथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां फलम्। भगवान की श्रवण भक्ति में परीक्षित आदर्श हैं, भगवान के कीर्तन भक्ति में सुखदेव जी आदर्श हैं, भगवान का स्मरण करने में प्रहलाद जी आदर्श हैं, भगवान के श्री चरणों की सेवा में लक्ष्मी जी आदर्श हैं, भगवान का पूजन करने में महाराजा पृथु आदर्श हैं, भगवान का वंदन करने में अक्रूर जी आदर्श हैं और भगवान के दास्य भक्ति के आदर्श हैं हनुमान जी महाराज। भगवान के सख्य भाव में आदर्श हैं अर्जुन और सर्वस्व समर्पण करने में राजा बलि हैं आदर्श। तो इन सब आदर्शों का चिंतन हो, हम अपने कर्तव्य के बारे में चिंतन करें, इनसे तुलनाएं करें। लोगों की कसौटियां तो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के बनती हैं। दुनिया में कोई कह दे आपको कि आप भक्त हैं, कह दे कोई कि आप तो भक्तराज हैं, उनका महत्व नहीं है। इन भक्तों का जीवन हमारे लिए आदर्श है, इनका चिंतन करें हम और निश्चित माने कि भगवान का दास होना ये सबसे बड़ी बात है और हमारा स्वरूप भी यही है। भगवान हमारे स्वामी, हम भगवान के दास। जय श्री राम।